अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः माघशुद्ध एकादशी दिनांक 1 फेब्रुवारी 2023 चरक इंद्रिय स्थानाध्याय 10 शंखं चक्रं जलौकान्दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन्निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकः तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्य प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। बाकी सभी को आवाज सुनने में आ रही है? यार ओके। उज्ज्वला यू रीजॉइन। ओम शांति शांति। वित्तस्य पर्शकाग्राणि गृहीत्वोरश्च मारुतः आयताक्षस्य सत्यो मुष्णाति जीवितम्। Not no audible. Okay. तो परशुकांगों को तनाव देके इस प्रकार के गृहीत्वा उरश्च मारुतः और उरस्थान को जकड़कर स्तिमितस्य आयताक्षस्य नेत्र जो है स्तिमित और बड़े हो गए हैं इस प्रकार से आयत इस प्रकार के है सद्यो मुष्णाति जीवित, तो उसकी तुरंत जान निकल जाती है। हृदय च गुदं चोभे गृहीत्वा मारितो बलि दुर्बल से विशेषेण सद्यो मुष्णाति जीवित। तो हृदय और गुद ये दोनों को बलवान मारुत वायु पकड़ लेता है, विशेषतः दुर्बल के बारे में, और तात्काल जीवित का नाश करता है। वंशरण च गुदं चोभे गृहीत्वा मारुतो बलि श्वासं संजनयन् जंतुः सद्यो मुष्णाति जीवित। वंक्षण और गुद, अभी पहले हृदय और गुद था, वंक्षण गुद और श्वास निर्माण करने वाला इस प्रकार से। तो नाभिमूत्रम बस्ति शीर्षम पुरुषं चापि मारुता प्रच्छिन्नम जनयन शूलम सद्यो मुष्णे हो गया था। प्रविद्य विद्यते वंक्षण यस्य वातशूले समतः भिन्नं पुरुषं तृष्णा च सत्य प्राणान् जहाति था। आप्लुतं मारुतेनेहं शरीरं यस्य केवलं भिन्नं पुरुषं तृष्णा च सद्यो जह्यात् सजीवितम्।
तो पूरा शरीर वायु से भर गया है और भिन्न पुरुष और तृष्णा ये है वो तात्काल मर जाता है इस प्रकार से। शरीरम शोभितं यस्य वाता शोभेन देहिनः भिन्नं पुरुषं तृष्णा च सद्यो जह्यात् जीवितम्। वाता शोभेन वाता शोभेन होना चाहिए, वाता शोभेन कैसे हुआ है? तो वात शोफ से जिसका शरीर इस प्रकार का शोथयुक्त हो गया है, भिन्नम पुरुषम तृष्णा च, भिन्न पुरुष और तृष्णा ये बार बार आ रहे हैं। तो ये सद्यो जह्यात् जीवित आमाशय समुत्थाना यस्य स्यात् परिकर्तिका भिन्नं पुरुषं तृष्णा च सत्य प्राणान जहति सा जहाति सा। तो कैसे पता चलेगा आमाशय समुत्थान इस प्रकार की परिकर्तिका है? तो आमाशय के अंदर कर्तनवत पीड़ा इस प्रकार की अगर होती है और भिन्न पुरुष तृष्णा, ये शायद गैस्ट्रिक अल्सर बर्स्ट हो जाए वगैरह इस प्रकार की कोई स्थिति हो सकती है। पक्वाशय समुत्थान यस्य स्यात् परिकर्तिका तृष्णा गोदग्रहश्चोग्रहा तद्यो जह्यात् जीवितम्। तो आमाशय समुत्थाना का मतलब आमाशय से शुरुआत हुई है लेकिन परिकर्तिका गोद में हुई है, ये भी एक बात हो सकती है। एवं आगे पक्वाशय समुत्थान यस्य परिकर्तिका तृष्णा गोदग्रहश्चोग्रहा सद्यो जहान सद्यो जह्यात् जीवितम्। कहा पशु फिर भी परिकर्तिका वात से ही है, कफ से नहीं होती। आमाशय में उसका कफ का अनुबंध होगा, विकृत कफ, लेकिन नहीं मुझे नहीं लगता है। कर्तवन पीड़ा या परिकर्तिका का लक्षण रहेगा और वो महसूस होता है बुधस्थान में ज्यादातर महसूस होता है इस प्रकार। कंठे गुरुगुरुकं कृत्वा सद्यो हरति जीवितम् पक्वाशयमधिष्ठाय हत्वा संज्ञां च मारुतः कंठे गुरुगुरुकं कृत्वा सद्यो हरति जीवितम्। तो पक्वाशय में स्थित होकर और संज्ञा नाश करके कंठ में घुरघुर का करके तात्काल जीवित का नाश करता है। तो इसमें कंठ में घुरघुर का ये थोड़ा कफ वहां पे अटक जाता है इस प्रकार, मूल वायु ही रहेगा इस प्रकार का। हाँ, हत्वा संज्ञांच मारुता है ये थोड़ा अजीब है, तो संज्ञा नाश करके। एक फणसलकर शास्त्री ने केस बताई थी। गुणे महाविद्यालय में, गुणे कॉलेज में, ये गंगाधर शास्त्री गुणे कहीं बाहर गांव गए थे और एक इमरजेंसी एक्यूट एब्डोमेन इमरजेंसी करके केस एडमिट हुई। तो वहाँ जो भी इंटर्न या हाउसमैन था उसमें पित्त प्राधान्य एक और उसको घृत घृत पिलाया और उसको लगा कि वो सो गया। गुणेश शास्त्री वापस आए तो उन्होंने पूछा कोई नया मरीज वगैरह आया था क्या? तो इसने बोला, हाँ एक आया था और पेट दर्द बहुत था, उधर दाह भी था, तो मैंने उसको गुर्द पिलाया। तो अभी क्या कर रहा है? अभी सो रहा है वो। तो जाग के देखा तो उसकी डेथ हो गई थी। फिर न सर्पित केवलम पित्ते पेयम सामे विशेषतः सर्वम यानवर्जे देहम हत्वा संज्ञांच मारे, ये सूत्र आया है। तो सामे पित्ते विशेषतः केवलम सर्पी न पेयम, सिद्ध गुरुत ही देना है अगर देना है तो इस प्रकार से। तो ये सुबह पूरे शरीर में फैल जाता है और हत्वा संज्ञांच मारे इस प्रकार से संज्ञा नाश करके मृत्यु दिलवाता है। तो ये स्नेहपान के प्रकरण में आता है।
लेकिन ऐसा हुआ है गुणेश शास्त्री के यहाँ अस्पताल में उनके। और दूसरी एक केस ताराचंद में हुई थी। ऐसा ही कोई मरीज था एक्यूटाइपिडामिन वाला, उसको इसी प्रकार से ये पिलाया, घृत पिलाया, या घृत पिलाया नहीं, खैर में कुछ दवा दे दी और वो समझ गया कि वो सो गया। वो एक्चुअली अनकॉन्शियस हो गया। ताबा गोगटे सर आए और उन्होंने पूछा कि कोई नया मरीज है क्या, तो बताइए ऐसा ऐसा है, वहां पे लेट रहा है। तो विसौन्य हो गया था। फिर तत्काल उसकी सर्जरी हुई और ये गैस्ट्रिक अल्सर बर्स्ट हो गया था। तो गोखटे सर ने सर्जरी के उसको बचा लिया। तो ये भी अजीब मामला है कि इस प्रकार का पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है और पता नहीं चलता। और अगर हाउसमैन तैयार नहीं है या इस प्रकार के इमरजेंसी हैंडल के लिए उसको पता ही नहीं है, तो बड़ी दिक्कत वाली बात इस प्रकार की हो सकती है। और अविनाश लेने ने तीसरा एक एक्सपीरियंस बताया था। उरू पे आघात हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था। मेजरमेंट्स ले ली और पेशेंट को सीडेट किया, लेकिन उसको बताया गया था कि मेजरमेंट्स रिपीट करनी है। तो 3-4 घंटे के बाद मेजरमेंट्स फिर से ले ली तो उरू का आकार बढ़ गया था। तो उन्होंने तुरंत ऑपरेशन के बारे में सोचा। और कोई एक बड़ी आर्टरी रप्चर हो गई थी अंदर। तो ये अनुभव हमारे लिए चाहिए कि इस प्रकार के जो भी अनुभव है वो हमें मालूम होने चाहिए कि हमसे गलती इसके बारे में न हो। और हमें पता हो कि ये इस प्रकार से हो सकता है। तो मैं मानता हूँ कि जो भी बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने काफी अच्छा काम किया है अपने अपने क्षेत्र में, चाहे सर्जरी हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे गायनेक हो, उनके उनको अपने अनुभवों को बताते रहना चाहिए। कम से कम किताब लिखनी चाहिए। अभी तो काफी मीडिया उपलब्ध है, तो वीडियोस भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन ये अनुभव अगर इनके साथ मिट जाते हैं तो फिर आगे वाली पीढ़ी को उसका फायदा नहीं मिलता। वैसे मेरे मन में ये काफी दिनों से है कि प्रकाश आमटे और मंदा आमटे, इनके पास बहुत ही अहम अनुभव है। क्योंकि उनके पास ना ही दवाइयाँ है, ना ही सर्जरी का ज्यादा कुछ साधन है। एक्यूट केसेस बहुत सारे हैं। एक तो पिक्चर में वो दिखाई थी कि फीटल डिस्ट्रेस हुआ और कोई चारा नहीं था, औरत बचने का, माँ का बचने का चारा नहीं था, तो जीते हुए फीटस को काट काट कर निकालना पड़ा। जबकि सिजेरियन सेक्शन से ये बहुत आसान बात होती थी इस प्रकार से। तो ये तो पिक्चर में दिखाया है, लेकिन इसके बावजूद भी कई अनुभव उनके पास होंगे। उनका सामाजिक कार्य बहुत ही बड़ा है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन ये वैद्यकीय क्षेत्र का जो कार्य है वो भी अहम है। और हमें चाहिए कि ये पुस्तक रूप में, यूट्यूब के माध्यम में, किसी भी तरीके से लोगों तक पहुंचे कि उन्होंने किस प्रकार के मेडिकल इमरजेंसीज हैंडल की है। चाहे एलोपैथी हो, लेकिन फिर भी इसमें से सीखने के लिए काफी मिलता है। तो मैं मानता हूँ कि इस प्रकार से जिनके जिनके पास अनुभव है वो सभी अपने अनुभवों को शेयर करते रहेंगे। बापू नानल से मैंने काफी अनुरोध किया था, कोलटकर सर ने भी किया था कि आप किताब लिखो इस प्रकार से। तो वो बोल रहे थे मुझे समय नहीं मिलता लिखने के लिए। हमने कहा आपके पास हम छात्र भेजेंगे, आप डिक्टेट करो, वो लिखते जाएगा।
बोले नहीं, मैं जब हाथ से लिखूंगा तभी मेरे विचार मन में आएंगे। अंत में कुछ नहीं हुआ। 1962 में जब ये पानछेद का प्रलय हो गया था, तब तक का रिकॉर्ड उसमें बह गया, क्योंकि उनका पूरा घर पानी में था। 62 के बाद जो भी रिकॉर्ड्स थे वो करीबन मेरे ख्याल में 95 96 तक तो प्रैक्टिस कर रहे थे। करीबन 30 35 बरस का फासला है, और बहुत डिटेल के स्टिकिंग करते थे। वो नहीं हो पाया। और वैसे ही चल बसे। चंद्रशेखर जोशी, मामा जोशी की भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी। और काफी अच्छे अच्छे केसेस थे, वो भी ऐसे ही चले गए, उनकी भी कोई किताब नहीं है। और बाद में वो जब पैरालाइज हो गए तो फिर कोई गुंजाइश ही नहीं थी, वो कुछ बोलेंगे और कोई लिखेगा वगैरह इस प्रकार। उस समय तो समय बहुत था, लेकिन बोलने की क्षमता नहीं थी। तो शायद उमा जोशी ये कर सकती थी, लेकिन वो तो उनकी शुश्रूषा में लग गई थी। अब तो उनका भी देहांत हो गया। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये जो ज्येष्ठ बुजुर्ग वैद्य है, उनको अपने अनुभवों को शेयर करना बहुत जरूरी है। और एक अलाइड इस प्रकार का वाचन, अवांतर वाचन, इसके लिए इस प्रकार की किताबें बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अनुभव अमृत है बागेवाड़ी करकर की किताब, माझी चिकित्सा है किताब। वैसे गंगाधर शास्त्री गुणे ने तो ये औषधि गुणधर्म शास्त्र, ये 5 भाग लिखे हैं। तो जिनका कुछ पब्लिश्ड है वो अलग बात है, जिनके छात्र है उनकी भी एक अलग बात है। फिर भी छात्रों के द्वारा सभी बातें प्रकट नहीं होती है, जो व्यक्ति खुद बता सकती है वो फिर भी अधूरा रह जाता है। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में बहस होनी चाहिए। मैं इस माध्यम से काफी अनुभवों को शेयर करता रहता हूँ, लेकिन एक सुझाव जो आया है कि खास करके कैंसर के बारे में मेरे अनुभवों के साथ वैद्यों के लिए किताब लिखूं या ऑडियो रिकॉर्डिंग करूं। ये भी एक अच्छी बात हो सकती है। अभी समय निकालना ये काफी मुश्किल है। और मेरे सामने उद्दिष्ट बहुत बड़ा है, तो उसी में मुझे लग जाना चाहिए, ये बात है। फिर भी मेरे जो छात्र है, वो इसके बारे में जरूर सोचे और मेरे अनुभवों को शेयर करें। तो ये अच्छा इस प्रकार का होगा, और सभी प्रकार के मरीजों के अनुभव, कैंसर हो, किडनी फेलियर हो, हार्ट डिसीज हो, इनफर्टिलिटी हो, वगैरह वगैरह इस प्रकार के। तो लोगों तक ये पहुंचना चाहिए, वैद्यन तक खास करके। और सभी इस प्रकार के बुजुर्ग वैद्य अपने अपने अनुभवों को संकलित करके ये एक अलग ही प्रोजेक्ट होगा इस प्रकार से। और वैद्यों के लिए अगर करेंगे तो उसमें डिटेल्स होनी चाहिए कि किस प्रकार का विचार किया था और कौन कौन सी दवाइयाँ दी थी वगैरह वगैरह। आम जनता के लिए कहेंगे वो अलग बात रहेगी, लेकिन वैद्यों के लिए अगर करना है तो ये उसके पीछे विचार क्या है, ये सब बताना आवश्यक इस प्रकार का होगा। अभी जबरदस्ती या उसके छात्र भी इसके बारे में सोच सकते हैं, उनके तो पाठों की किताब मिलती है। लेकिन सिर्फ उससे बात नहीं बनेगी। उसके पीछे जो विचार है वो महत्वपूर्ण है, और वो पहुंचने चाहिए।
पाठ पहुंचे या न पहुंचे एक अलग बात इस प्रकार की होगी। दंता कर्दम दिग्धा वा मुखम चूर्णक सन्निभम सिप्रायंते च गात्राणि लिंगम सद्यो मरिष्य। कर्दम यानी कि पंख, उससे दिग्ध इस प्रकार के दंत, और चूर्णक संदिभ मुख, जैसे कि चूर्ण भरा है इस प्रकार के। सिप्रायंते च गात्राणि, सिप्रायंते का मतलब सिप्रा नदी तद्वत वेदाति प्रादुर्भावात आचरन्ति इति सिप्रायन्ते। अरे बाप रे। किंवा सिप्रायते शिथिली भवति, ये ज्यादा बेहतर अर्थ रहेगा। लिंगम सद्यो मरिष्यता, ये तत्काल मरने का लक्षण इस प्रकार का है। तृष्णाश्वास शिरो रोग मोह दौर्बल्य कूजने ही स्पृष्ट प्राणान जहात्यासु शत्रुत भेदेन चातुरः। तृष्णाश्वास शिरो रोग मोह दौर्बल्य कूजन और शत्रुत भेद, ये सभी साथ में अगर इस प्रकार के होंगे तो प्राणान जहात्यासु, तत्काल प्राण को त्याग कर देता है। तत्र श्लोकः एतानि कुलिंगलिंगानि यत् सम्यक् अवबुध्यते सजीवितं च मर्त्यानां मरणं चावबुध्यते। तो जीवित और मरण दोनों, सिर्फ माउथ कैंसर तो नहीं लगता है। ये रिष्ट लक्षण के स्तर पर ही उसको समझ लेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो ये सद्योमरणीय इंद्रिय है, तो तात्काल जिसमें मृत्यु होने वाली है, इस प्रकार के लक्षण है, तो ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। रोग हो या आरोग हो, फिर भी ये लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो उसको छोड़ देना है, वो मरण ख्यापक इस प्रकार का है। एकादशोऽध्याय अथात अणुज्योतियम इंद्रियम व्याख्या समाहित स्म भगवान आश्रय। अणुज्योतिरनेकाकरो दुष्टाय दुर्मना सदा रतिन लभते याति परलोकम समांतर। ज्योति सकल शरीरांतर्गतम तेजा अणुज्योति मंदाग्नि अनेकाग्रह व्याकुल चित्ता दुर्मना मनोदर बिल्लमुच्यते तेन न पौंडरक्तम। तो इसका अग्नि बहुत ही मंद अणु हो गया है, अनेकाग्र व्याकुल चित्त इस प्रकार का, दुष्टाय दुर्मना, रतिन लभते, और अस्वस्थता इस प्रकार की अगर रहती है तो याति परलोकम समांतरम, एक बरस के अंदर परलोक सुधर जाता है। बलिम बलिभृतो यस्य प्रणीतं नोपपुंजते लोकांतर्गत पिंडम भुंक्ते संवत्सरेण सहा। तो बलिभृत यानी कि काक, जो बलि के ऊपर उसका पोषण होता है, तो यस्य न उपभुंजते, बलि उसको दिया गया बलि अगर वो खाता नहीं है, लोकांतर्गत पिंडम भूंगते संवत्सर में था, तो दूसरे लोक में जाकर एक बरस के बाद पिंड को खाता है, तो खुद वो काक बन जाता है इस प्रकार का। अनेकाग्रह विशेषण अग्नि से आहे कि मुमूर्षु से, नहीं मुमूर्षु का है। ये सभी एक ही है। अणुज्योति आके अनेकाग्रह दुष्टाया दुर्मना रतिन लभते, यहाँ पुरुषा सा पर समांतर परलोकम याति। अनेक आकार का दूसरा भी एक अर्थ हो सकता है कि बहुत सारे विषयों में विषयों से व्याप्त या उसमें रुचि रखने वाला इस प्रकार का। एक अष्टावधानी करके संस्कृत में प्रयोग होता है। 8 लोग बैठते हैं और विभिन्न शास्त्रों के, कोई व्याकरण का हो, कोई न्याय का हो, कोई मीमांसा का हो, वगैरह इस प्रकार से, और एक के बाद एक सवाल पूछते हैं। तो ये अलग अलग सवाल होते हैं, अलग अलग शास्त्रों से होते हैं, तो उसको तुरंत उस शास्त्र से निकल कर दूसरे शास्त्र में जाना पड़ता है। तो इसको अष्टावधानी कहते हैं। इसके प्रयोग बीच बीच में होते रहते हैं इस प्रकार से।
तो इस प्रकार का अनेक आग्रह होना ये एक महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा। तो ये भी बड़ा अजीब मामला है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति इसके बारे में कुछ नहीं कहती है। जहां वो अटक जाते हैं, कुछ बता नहीं सकते, वहां चुप रहते हैं, क्योंकि ये पुणे में हर दिन चलता रहता है। तो बड़े पैमाने पर बहुत सारे मृत्यु होते रहते हैं, पिंडदान का कबली दिया जाता है इस प्रकार से। और कुछ पिंडों के बारे में ऐसा होता है कि काक आसपास रहते हैं कौवे, लेकिन एक भी कौवा छूता नहीं है। और बाकी काफी पिंडों को ऐसा होता है कि तुरंत काक छू जाता है इस प्रकार से। तो फिर कोई रिश्तेदार आकर उसकी कुछ जो मनोकामना अधूरी रह गई है उसके बारे में बताता है कि मैं ये पूरी करूंगा वगैरह वगैरह, और फिर कौवा आकर छू जाता है। ये काफी बार देखा गया है। तो परलोक है, एक मानते हैं कि जो आत्मा रखा जाता है और फिर उसके ऊपर ही अभिषेक वगैरह होता है, तो ऐसा मानते हैं कि 10 दिन तक आत्मा वहीं पे भटकती रहती है। और जब ये कौवा छू जाता है तो फिर उसकी मुक्ति हो जाती है, उसको अलग अगला जन्म मिलता है, मुक्ति हो जाती है, कुछ भी हो जाता है। लेकिन तब तक वो आत्मा से संबद्ध इस प्रकार का रहता है। तो ये क्यों होता है, इसका साइंटिफिक जस्टिफिकेशन क्या है, इसके बारे में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वाले कुछ भी नहीं बोलते। तो उनके हिसाब में अगर परलोक वगैरह कुछ भी नहीं है तो ये क्या हो रहा है इस प्रकार से। तो ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सप्तर्षीणां समीपस्थां यो न पश्यति अरुंधतीं संवत्सरान्ते जंतुस्त संपश्यति महत्तमः। तो सप्तर्षि के नजदीक जो अरुंधति है, आकाश में दिखने वाली इस प्रकार की, वो अगर वो नहीं देख पाता है तो एक संवत्सर में वो महत्तमः संप्रविशति, बड़े अंधकार में प्रवेश कर जाता है, इस प्रकार से मृत्यु हो जाती है। विकृत्याभिनिमित्तं यः शोभाम् उपचयं धनं प्राप्नोति अतो वा विभ्रंशम समांतम तस्य जीवितम। विकृति से या कोई कारण न होने से जिसको शोभा, उपचय, बल, धन इसकी प्राप्ति होती है, अथवा ये चले जाते हैं, विभ्रंश हो जाता है उनका, तो एक बरस ही वो जीता है। तो इसमें काफी भाव ऐसे है कि जिसका कार्यकारण भाव बताना मुश्किल इस प्रकार का है, और फिर भी ये है तो समझ लेना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। भक्ति शीलम श्रुति त्यागो बुद्धिर्बलम अहेतुकम षडेतानि निवर्तन्ते षड्भिर्मातेर्मनुष्यता। भक्ति शील श्रुति त्याग बुद्धि बल और अहेतुकम बलम, अहेतुकम षडेतानि निवर्तन्ते, ये सभी भक्ति शील स्मृति त्याग बुद्धि और बल कोई भी कारण के बिना अगर चले जाते हैं तो वो 6 महीने में उसकी मृत्यु हो जाती है। धमनीनां पूर्वाणां जालम अत्यर्थ शोभनम ललाटे दृश्यते यस्य षण्मासान् न स जीवति। अत्यर्थ शोभिवंत इस प्रकार का धमनी जो पहले नहीं थे, इस प्रकार का जालक ललाटे दृश्य थे, ललाट में अगर निर्माण हो जाता है, षण्मासान् न स जीवित, तो वो 6 महीने से आगे बचता नहीं है। पिंडाजवळ तो आत्मा घुटमळत असतो, अशा शेष राहिलेल्या आणि हे केवळ पाहू शकतो म्हणून शिवत नाही, असं एक स्पष्टीकरण ऐकलेले आहे बहुतेक सरांकडून।
आशाशेष राहिलेला आणि केवळ पाहू शकतो म्हणून शिवत नाही. तो कुछ ना कुछ आशा उसकी रह ही जाती है और वो तो कुछ बोल नहीं सकता. तो किसी रिश्तेदार के बारे में रिश्तेदार उस आशा को व्यक्त करता है और मैं इसकी आपूर्ति करूंगा ऐसा कहता है, तो ये छू जाता है. ये काफी बार देखा गया है. तो खास करके एक्सीडेंटल डेथ जहाँ पे होते हैं, जहाँ कुछ पता ही नहीं चलता कि अकस्मात मौत हो जाती है, वहाँ आकांक्षाएं आशाएं रह सकती है. और रिश्तेदार अगर उनको व्यक्त करे तो मुक्ति हो जाती है इस प्रकार से. तो ये धमनी जाल ललाट पर होना अत्यर्थ शोभन है इस प्रकार का. षण्मासान्न सजीवती लेखाभिश्चंद्र वक्राभिः ललाटमुपचीयते यस्य तस्य आयुष षड्भिर्मासैरन्तं. लेखा और चंद्रवक्रा भी, तो चंद्रवक्रा लेखा इस प्रकार से चंद्रकोर जैसी लेखा ललाट उपचीयते, उससे ललाट ये उपचित हो जाता है. लिंगदेह पाहू शकण्याची दृष्टी कावळ्याला असते. ओके. ये तो मालूम नहीं है. हाँ, तो कावड़ा जे देख सकता है, कौवा जो देख सकता है वो हम नहीं देख सकते, और वो इच्छा आकांक्षाएं अगर देखता है तो छूता नहीं है इस प्रकार से. ये स्पष्टीकरण होगा इसका. लेकिन ये बात सही है कि इस प्रकार के ऑब्जर्वेशंस है. बच्चे शाम समय, विशेषतः संध्या काल में, एक अलग तरीके से रोते हैं. और जब नजर उतारते हैं तो शांत हो जाते हैं. तो इसका भी साइंटिफिक रीजन ये अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले नहीं दे पाएंगे. ये ग्रह बाधा जैसी स्थिति है और नजर उतारने से वो टल जाती है इस प्रकार से, और वो शांत हो जाता है बालक इस प्रकार. शरीर कंप सम्मोहो गतिर्वचनमेव च मत्तस्यैवोपलभ्यन्ते यस्य मासं न जीवति. तो शरीर कंप सम्मोह गति और वचन, ये मत्त से था. एक उन्मत्त व्यक्ति जिस प्रकार से करेगा उस प्रकार से करेगा. वो 1 महीने तक ही जीवित रहता है, 1 महीने के आगे जीवित नहीं रहता इस प्रकार से. रेतो मूत्र पुरुषाणि यस्य मज्जन्ति चाभसी समासात् स्वजन द्वेष्टा मृत्युवारिणी मज्जति. अरे यार. तो रेतो मूत्र और पुरुष पीछे भी आ गया था ये. तो पानी में डूब जाता है और स्वजन द्वेष्टा, अपने ही लोगों का द्वेष करने वाला, मृत्युवारिणी मज्जति, मृत्यु रूपी पानी में डूब जाता है तो उसकी मौत हो जाती है. हे मागे आले होते हैं वही. हस्तपादं मुखं चोभे विशेषाद् यस्य शुश्रतः श्रूयते वा विना देहात् सच मासं न जीवति. विना देहात् हस्तपाद मुख, ये उनका शोष हो जाता है या उनका उनमें सूजन आ जाती है. तो 1 महीने से ज्यादा लाइफ नहीं होती, लेकिन ये बिना देहात क्यों कहा. एक मासूम न जीवित वो भी हो जाता था. और देह के बिना तो ये संभव नहीं है. तो मरण ख्यापक
देह के बिना ये 1 मास से ज्यादा नहीं जी सकता। ये थोड़ा सा अजीब है। ललाटे मूर्धनि बस्तवा नीरा यस्य प्रकाशते राजी बालेंदु कुटिला न स जीवितुमर्हति। देहाचा इतर भाग सोडून लेकिन अन्य भाग इस प्रकार का कुछ शब्द होना चाहिए था। बिना शेष देहात वगैरह ऐसा तो कुछ होता तो अलग होता। ठीक है, सोचेंगे। ललाट मूर्धनि या बस्ती में नीला यस्य प्रकाशित है, नील प्रकाशित होती है राजी। बालेंदु कुटिला और बालचंद्र कौर जैसा तद्वैसी राजी। न से जीवितुम अर्हति, तो वो जीता नहीं है। प्रवाल गुटिका भाषा यस्य गात्रे मसूरिकाः उत्पद्याशु विनश्यन्ति न चिरात् विनश्यति। गुटिका प्रवाल कृत गुटिकावत आभासन्ते। तो परवाल का रंग है गुलाबी, उस प्रकार से बनी जैसे कि गुटिका है, उस प्रकार की मसूरी का निर्माण होती है और तात्काल विनष्ट हो जाती है। मतलब जीवती ग्रीवा वो मर्दो बलवान जिह्वा श्वेतरेव च ब्रह्मास्य गलपाकश्च यस्य पक्वम निर्दिशेत् या प्रथम तमादिशे। तो ग्रीवा अवमर्द बलवान इस प्रकार का, जिह्वा श्वेतरेव च जिह्वा श्वेतु ब्रह्मस्य ब्रह्मास्य गलपाकश्च ब्रह्म आस्य और गलपाक यस्य तस्य पक्वम विनितमादिशे। तो ये पक्व हो गया है, मरने वाला है, ऐसा समझना है। संभ्रमोति प्रलापोति भेदोस्नाम अति दारुणः कालपाशपरितस्य त्रयमेतत् प्रवर्तते। संभ्रम अति प्रलाप अति भेद अस्नाम अति दारुण, तो अस्थि का अति दारुण इस प्रकार का भेद। तो कालपाश परित इसमें ये उत्पन्न होता है। त्रयमेतत् प्रवर्तते। प्रमुह्य लुंचेत केशान परिगृह्णाति अतीवच नरस्वस्थवद आहार नरस्वस्थवद आहारम अबलः कालचोदितः। Okay? परिगृह्णाति स्वस्थवद आहारमिति योजना। ये कालचोदित है, काल से प्रेरणा उसकी मिली है, तो ये मरने वाला है, इस प्रकार का ही है। मोह में आकर केश लुंचन करता है और स्वस्थवद आहारम आहार का ग्रहण करता है और अबलहा फिर भी अबल है, तो ये अ, कालचोदित है, तो मरने वाला इस प्रकार का है। समीपम चक्षुषोः कृत्वा मृगयतांगुलीकरम स्मयते पिच कालांधः ऊर्ध्वगान् निमिषेक्षणः शयनाद आसनाद अंगात काष्ठात कुड्यादपि तथा असन्मृगयते किंचित समुह्यन् कालचोदितः। चक्षुषः समीपे अंगुलीकरं कृत्वा तत्पश्यन् मृगयते प्रार्थयते स्मयते च विस्मितो भवति। तो आंख के सामने हस्त और ये करांगुली रखकर मृगयतांगुलीकरम
लुंचेत किशांसारखं उपटने, बालों को खींच के निकालना, इस प्रकार से ये लुंचन एसोशियल बिस्किट नहीं। लुंचन करना इस प्रकार के है। तो जनरली दुआ मांगी जाती है तो नेत्रों के सामने हस्त और अंगुली विस्तारित रूप से रखते हैं और कुछ मांगते हैं। विस्मय चकित भी हो जाता है। सो कालांधः ऊर्ध्वगा निमिषे क्षणः। बसायचं थोडं तुम्हाला इथं बसून ऊर्ध्वग अनिमिषे क्षण ऊर्ध्वग बसायचं तरच त्या बॉडीला फायदा होतो. तो आंखें बंद नहीं होती, इस प्रकार से ऊर्ध्व होती है और बंद नहीं होती है। शयनाद आसनाद अंगात काष्ठात कुड्यात अपि तथा अथापि वा आसन मृगयते किंचित समयं कालचोदितः। आसन अंग काष्ठ अथवा कुड्य ती आसन मृगयते, जो चीज वास्तव में है ही नहीं वहां पे, उसको लेने की, उसको ढूंढने की कोशिश करता है। तो ये मुय्यन कालचोदितः, ये मैंने बताया था। रूबी हॉल में एक केस एडमिट थी और कावळ्याची जिसका माइक चालू है वो म्यूट कर दे। मैंने यहाँ 3 बार कोशिश की है लेकिन बार बार अनम्यूट हो रहा है। तो पेशेंट अनकॉन्शियस था। सलाइन ऑक्सीजन चल रहा था, आईसीयू में था, बिलीरुबिन 32 था, लंग कुछ था ही नहीं, सब कैंसर ही था। तो प्राइमरी क्या है इसके बारे में पता नहीं था, लीवर का प्राइमरी है, लंग का प्राइमरी है, इस प्रकार से। और डॉक्टर ने कहा था कि अब कुछ घंटों का सवाल है, कुछ कर नहीं पाएंगे। तो पेशेंट के मरीज हमारा ना रिश्तेदार हमारे पास आया और बताया कि आप आकर देखिए और कुछ इलाज कीजिए। तो मैंने कहा कुछ पॉसिबल नहीं इसमें, तो जाने दो उसको आसानी से। तो उन्होंने बहुत ही जिक्र किया, तो मैंने जाकर केस देखी। और फिर मैंने बता दिया कि कुछ पॉसिबल नहीं है वास्तव में। फिर भी उनका आग्रह रहा तो मैंने उसको शिफ्ट किया साठी हॉस्पिटल में। वहाँ अच्युत जोशी ने देखा, उसने भी कहा क्या एडमिट किया ये, आज की रात भी नहीं टिकेगा, इस प्रकार से। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे भी मालूम है, लेकिन रिश्तेदारों का कहना है कुछ ट्रीटमेंट चालू रहनी चाहिए, इसलिए मैंने एडमिट किया। उसको कुछ दवाई दे दी, सेकंड रिप्लेस था, तो हीरक भस्म आरोग्यवर्धिनी वगैरह से कुछ दिया था। और लाजामंड देना आरंभ किया। तो करीबन 1.5 लीटर तक लाजामंड गया। और जिंदा था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा एग्रेसिव ट्रीटमेंट करेंगे।
तो मैंने अरगबत और त्रिफला कषाय बना के पिलाया। वो देने के बाद एक मतलब एक हुए 4-5 पतले इस प्रकार के, और फिर वो थोड़ा सेमी कॉन्शियस हो गया। तो कुछ व्यक्तियों को पहचाना, उनसे कुछ रिलेवेंट बातें की। बिलीरुबिन 32 से 20 तक नीचे आ गया। जो पेशेंट राजस्थान का था, तो उसके काफी रिश्तेदार वहां से दौड़ के आए कि पेशेंट में सुधार हो रहा है इस करके। फिर वे आसन भृग गए थे, ये जो है बात, ये बात थी, तो हाथ से कुछ टटोलने की कोशिश करता था हवा में। तो मैंने कहा कि रिस्पॉन्स तो कर रहे हैं, लेकिन मालूम नहीं जी पाएंगे नहीं। तो छठे दिन मौत हो गई। अभी बात यह है कि वहां तो आईसीयू में था, ऑक्सीजन चल रहा था, सलाइन चल रहा था। जब लाजामंडल शुरू किया तो सलाइन की आवश्यकता नहीं, सलाइन बंद करवा दिया। सलाइन बंद हो गया तो ऑक्सीजन की भी आवश्यकता नहीं रही कि लंग कंजेशन कम हो गया, तो ऑक्सीजन भी छोड़ दिया। केवल प्राइवेट रूम में मरीज एडमिट था और हम ओरली दे रहे थे इस प्रकार से। और इस प्रकार से आईसीयू में जो ऑक्सीजन और सलाइन पर पेशेंट था, वो बिना ऑक्सीजन बिना सलाइन 6 दिन तक जिंदा रहा, केवल सामान्य रूम में, प्राइवेट रूम में। दूसरी चीज, वहां लाखों रुपए खर्च हुए थे। हमारा 7 दिन का बिल 10,000 हो गया, वो भी अस्पताल का बिल था। हमारा तो बिल बिल्कुल मामूली था, औषधियों का जो था वो, क्योंकि कर्म भी कुछ नहीं किए थे, सिर्फ दवाइयाँ दी थी। और क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल गई, क्योंकि कुछ रिश्तेदारों से वो बोला वगैरह इस प्रकार से पहचाना। तो फिर भी ये हमारे लिए एक अनूठा अनुभव था। ऐसा भी हो सकता है इस प्रकार से। अगर ये बच जाता तो काफी तरक्की होती, या अहम केस हो जाता इस प्रकार से। लेकिन फिर भी जो भी रिजल्ट्स मिले हैं वो भी प्रशंसनीय है, इसमें कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। अहास्य हास्य सम्मुह्य प्रणली दर्शन छदौ शीतपास करोच्छासौ यो नरो न स जीवति। तो जहाँ हास्य नहीं करना है वहां पे हंसने वाला, इस प्रकार का सम्मुह्यन, मोहित होने वाला, प्रलली दर्शन छदौ, और दांत और ओष्ठ इनको लेहन करने वाला, शीतपाद करोच्छ्वासो, शीतपाद कर उच्छ्वास, ये उच्छ्वास भी शीत होता है, ये भी अजीब है। जनरली हवा जो बाहर निकलती है वो गर्म होकर निकलती है। न स जीवति, वो जीता नहीं है। अव्यय अव्ययमस्तम समीपस्थम स्वजनम जनमेव वा महामोहावृतमनाः पश्यन्नपि न पश्यति। तो समीपस्थ स्वजन या बाकी लोग उसको बुला रहे हैं, और महामोह आवृत मन होने के कारण पश्यन्नपि न पश्यति, वो देखते हुए भी देखता नहीं है। दिखता है कि देख रहा है, लेकिन उसके समझ में कुछ नहीं आता। तो इंद्रियों से वियोग ही है आत्मा का, इस प्रकार से। और वो जिंदा नहीं रहता है। अयोगमति योगम व शरीरे मतिमान भिषक खादीनाम युगपत दृष्ट्वा भेषजन नावचारये। तो आकाश आदि का अयोग या अतियोग एक साथ में, अजब है थोड़ा सा। खादी कार्याणाम धातूनाम किंवा खादी कार्याणाम श्रोत्रादीनाम योग्य विषयाग्रहणम अयोगः, अविद्यमान विषय ग्रहणम अतियोगः। ये भी अजीब है, क्योंकि वहाँ है। मुझे लगा था युगपत का संबंध क्या है, ये थोड़ा देखना चाहिए। तो
शायद सभी इंद्रियों द्वारा इस प्रकार का हो रहा है। युगपत आँख से भी हो रहा है, कर्ण से भी हो रहा है, वो अलग बात रहेगी। और अयोग अतियोग और खादी का मतलब महाभूत वैसा होना चाहिए सामान्य रूप से, लेकिन इंद्रियों के बारे में सोच सकते हैं। फिर भी थोड़ा टेढ़ा है, अयोगम अतियोगम वा। तो युगपत का मतलब मुझे लगता है कि सभी इंद्रियों द्वारा, तो इंद्रिय अर्थ लेना बेटर रहेगा इस प्रकार से। अति प्रवृद्ध रोगाणां मनसश्च बलक्षयात् वासमुत्सृजति क्षिप्रम शरीरी देह संज्ञा। रोग में अचानक बढ़ोतरी हो जाती है और मन का बल क्षय हो जाता है, तो देह संज्ञकम वासम क्षिप्रम शरीर उत्सृजति। ये देह संज्ञ का जो वस्त्र है वो शीघ्र त्याग देता है, शरीर जो है आत्मा है वो इस प्रकार से। तो अचानक रोग बढ़ जाना और मनस का बल क्षय इस प्रकार का हो जाना, ये वर्णस्वरो अग्निबलम वागींद्रिय मनोबलम यते असुक्षय निद्रा नित्या भवति वानवा। वर्ण स्वर अग्निबल, तो वर्ण और स्वर दोनों साथ में होने चाहिए, द्विवचन है। वागींद्रियम मनोबलम, वागींद्रिय और मनोबल ये हीयते क्षीण हो जाते हैं, असुक्षय निद्रा नित्या भवति मानवा, और निद्रा होती है नहीं तो नहीं होती है, दोनों तरीके से पॉसिबल है। विषक भेषज पानान्न गुरुमित्र द्विषश्चये वशगा सर्व एवेते बोद्धव्या समवर्तिनः। तो वैद्य औषध अन्न पान अन्न गुरु मित्र, इनका जो द्वेष करने वाले हैं वो सभी समवर्ती जो यम है उसके वशग हो गए, इस प्रकार का समझना चाहिए, तो जीने वाले नहीं है। समवर्तिनः इति यमस्य अन्यत् समवर्ति शब्देन कालमृत्युं ब्रुवते च शब्देन उक्तवक्ष्यमाण सकलारिष्टग्रहणं कुर्वन्ति तेन सर्वमेव अरिष्टं कालमृत्योः परं भवति इति वर्णयन्ति। लेकिन मुझे तो लगता है कि यम ही अर्थ लेना चाहिए। काल मृत्यु वैसे बहुत कम होते हैं। एकोत्तर मृत्यु शतम ब्रुवते वेदवादिना तत्र एक कालजा। तो 101 मृत्यु होते हैं, उसमें एक ही कालज मृत्यु है, बाकी सभी काल मृत्यु ही बताए गए। तो ये काल मृत्यु के केसेस बहुत कम होने के कारण ये समवर्ती जो सभी प्राणी मात्राओं के लिए समवर्तन करने वाला इस प्रकार का है, वो यम है, जिसका जिस प्रकार का कर्म हो उसके अनुसार उसको सजा मिलनी है। तर पोस्ट टायफॉइड फीवर नंतर उरोदाह अधोदर शूल ताना शुलग्न पण दाह न करणारे औषध द्रव्य कल्प विचार कसा कर सुंठने पण दाह होतो, दूध प्रवाळ पंचामृतने पण उपशय नाही, सायकोलॉजिकल आस्पेक्ट बघावा का। 14 वर्षाचा मुलगा। मुश्किल है बताना। जो दोनों के लिए काम करेगी इस प्रकार के दवाइयाँ ढूंढनी चाहिए, वात और पित्त दोनों पर शमन करने वाली। मधुर रस शीत वीर्य इस प्रकार के, लेकिन अग्नि देखना है, अग्नि कैसा है। तो शायद शतावरी वगैरह इस प्रकार की बात हो सकती है। तो मुश्किल है थोड़ा सा बताना। चंद्रकला रसाने कदाचित विषय मिळेल, द्राक्षादि कषायम
वातपित्तज। ठीक है। एतेषु रोगः क्रमते भेषजं प्रतिहन्यते नैषाम् अन्नानि भुञ्जीत न च उदकमपि स्पृशति। तो इसमें रोग का आक्रमण होता रहता है, भेषजं प्रतिहन्यते, और औषधों का विनाश होता है, वो काम नहीं करती इस प्रकार। नैषाम् अन्नानि भुञ्जीत नोदकम न च उदकमपि स्पृशति। उनका अन्न नहीं खाना है और उनके पानी को भी स्पर्श नहीं करना। तो होम विजिट के लिए इस प्रकार के मरीजों के घर अगर जाते हैं तो अन्न पान कुछ भी नहीं लेना है। इस प्रकार के अगर मुमूर्षु लोग हैं वहां पे तो ये एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। जब बहुत ही एडवांस केसेस इस प्रकार के होते हैं और देखने के लिए जाते हैं तो ये बात ध्यान में रखनी है। पादा समेताश्चत्वारः संपन्ना साधकैर्गुणैः व्यर्था गता यशो द्रव्यं विना नास्ति गुणोदयः। तो हो जाते क्या है? तो सभी चार पाद चिकित्साएं हुए संपन्न और साधक गुणों से युक्त इस प्रकार के व्यर्थागता यशो द्रव्यम, जिसमें आयुष नहीं रहा है शेष, ये सभी के लिए वो व्यर्थ है। द्रव्य बिना नास्ति गुणोदय, द्रव्य के बिना गुणों का उदय होता ही नहीं है इस प्रकार से। द्रव्यं कारणं विना आरोग्य लक्षणों गुणोदय नास्ति, कारणं चेत् च आरोग्योत्पत्तौ सुखतायुष्त्वं तच्च नास्ति भावः। तो द्रव्यमेव रसादीनां श्रेष्ठम ते ही तदाश्रया। हाँ, ये जो बात बताई है, द्रव्य नहीं है तो उसके सदगुण भी नहीं है। इस प्रकार के द्रव्य ही नहीं है तो गुण होने का कोई संभव नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए चतुष्पाद संपन्न है तो भी गतायु अगर व्यक्ति है तो ये सब व्यर्थ है, कुछ नहीं हो पाता, ये ऐसा समझ लेना चाहिए। ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं। अंत में आ गए ये। ठीक है। परीक्षाम आयुर्भिषजा निरुजस्य आतुरस्य च आयुर्ज्ञान फलम कृत्नम आयुर्मे ज्ञानवर्तते। तो वैद्यों के द्वारा आयुष की परीक्षा होनी चाहिए। नीरुजस्य आतुरस्य आतुरस्य च, और नीरुज इस प्रकार के आतुर की भी परीक्षा होनी चाहिए। आयुर्ज्ञान फलम कृत्नम आयुर्ज्ञ ज्ञानवर्तते। जो आयु को जानने वाला है वो आयुर्वेद के आयुर के ज्ञान का फल उसी पे निर्भर है। पूरा फल जो है वो आयुर्ज्ञ व्यक्ति ही जान सकती है। तत्र श्लोकाः कृत्या क्रियापथम अतिक्रांताः केवलं देहम् आप्लुताः चिन्नं कुर्वन्ति यद्दोषात् तदरिष्टं मुच्यते। तो क्रियापथ से जो बाहर निकल गए हैं और केवल पूरे शरीर में जो फैल गए हैं, इस प्रकार के दोष जो लक्षण निर्माण करते हैं उसको अरिष्ट कहते हैं। तो ये दोषजनित है, ये एक इसमें अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और ऐसे अरिष्ट लक्षण दिखने पर मृत्यु नजदीक है, ये समझ लेना चाहिए। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृति इंद्रिय स्थाने अणुज्योतियम इंद्रियम नाम एकादशोऽध्यायः। द्वादशोऽध्यायः अथा तो गोमय चूर्णीयम इंद्रियम व्याख्यास्यम इतिहासमः भगवान अत्रयः। तो ठीक है, कल भाव प्रकाश को लेकर आगे बढ़ेंगे। ये शुक्रवार को मैं नहीं रहूंगा, शनिवार का लेक्चर फिर से होगा। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्।
विरम्यते व्याख्यानव्यापारः श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।